सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है सतीश भाई जी। और ये आप साथ आ जाओ। क्या नाम आपका? रामनिवास रंगीला जी। रामनिवास रंगीला जी। हाँ जी, नमस्कार। इन लोगों ने हमने भी देखा है कि न तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे और जो ईवीएम मशीन लगाई है उसके अंदर जो ईवीएम का जो बेल्ट पेपर होता है वो नहीं है, न ही उसके अंदर बेल्ट पेपर। क्या आप लोगों ने वोट डाला है? नहीं, अभी तक हमने वोट तो नहीं डाला, लेकिन जब सुबह मतलब उन्होंने जो चेकिंग करवाई थी तो उस चेकिंग में सिर्फ जो नंबरिंग जो थी ना, तो वो नंबरिंग आई थी। नंबरिंग से जो वोटर है संतुष्ट हो जाता है कि किसको गया? नहीं, मतलब उसको ये नहीं पता चलता कि वोट गया किसको है, इस बात का कबूतर कबूतर किधर है? उड़ गया उठ वोट। गया, मतलब वो लगा दिया। जब मतलब बटन हम ऑन करते हैं तो सिर्फ आवाज़ आती है, उसमें जो हमने सामने दिखाई देता है कि ये आपको राज्यसभा में और विधानसभा में आपने जो वोटिंग मशीन देखी थी, हाँ, उसके अंदर उसमें उसके अंदर होता है ऐसा। क्या होता था? और उसके अंदर तो ऐसे मतलब वोट हम जिसको डाल रहे हैं उसका फोटो आता है, मतलब वो ईवीएम जो बेल्ट का जो उस पे पेपर होता है। होता है उस पे आता है। तो अभी हमने इनसे बात भी की थी तो उन्होंने कहा कि इसमें नहीं होता, नगर पालिका का जो चुनाव होता है इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या नगर पालिका का चुनाव में इंसान वोट नहीं डालते क्या? कोई और कोई वोट डालते हैं हैं? सर। तो अगर रिकाउंटिंग नहीं होगी क्या, अगर जरूरत पड़ जाए यहाँ तो? पे जो बीएलओ साहब है और जो यहाँ पे जो बैठे हैं ना, रिटर्निंग अधिकारी हाँ हैं, वो SDM बैठे होते हैं, तो उनसे भी आप प्लीज आप बात करिए इस बारे में। रंगीला जी, आप आइए। आपको क्या लग रहा है कि मतलब हाँ नमस्कार जी। हरियाणा हलचल को तो आप ये यहाँ बताइए, पर सबसे सीधी मुद्दे पर बात आ जाती है कि आप ये बता दीजिए कि आपको वोटिंग मशीन से आप संतुष्ट हो क्या? क्या आपका जो वोट डलता है कि फाइनल उस बंदे को गया है नहीं गया? नहीं जी, इस चीज़ का कोई पता नहीं चलता। सिर्फ जो कंप्यूटर में नंबर निकलता ना, वो सिर्फ वो नंबर ही निकलता। लेकिन जो चुनाव तो आपने पहले जो देखा था राज्यसभा और विधानसभा में, उसके अंदर कैसे थी? उसके अंदर तो जी सीसीटीवी कैमरे भी थे और सारी चीज़ों की सुविधाएं थी और इस और बेल्ट- निशान भी दिया गया था। भाई वोटर ने ये निशान पे डाल दिया। डाल दिया। अगर बाद में अगर रिकाउंटिंग होती है तो उसी पेपर की काउंटिंग होती है। हाँ जी। ये थे यहाँ की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। और आगे आगे की हम कवरेज आपको दिखाएंगे। थैंक यू। रिप्रेजेंटेटिव। हमारे ये होंगे। हाँ जी, सर, हाँ जी, हम लोगों ने वोट डाला था जी, राज्यसभा का और विधानसभा का, जी, जिसके अंदर ईवीएम मशीन में जो बैलेट पेपर होता था वो होता था। हाँ जी, और रही बात ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे थे, हाँ वो जी। यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। आप उसको क्या कहना चाहते हैं? क्या ईवीएम मशीन में बैलेट पेपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर कोई मतलब आपने ऑब्जेक्शन दिखा दिया तो सेकंड रीजन क्या है? मतलब मुद्दा क्या है कि आपको दोबारा काउंटिंग किस चीज़ की कराई जाएगी? अब देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन ने जैसे डिसाइड किया है। हमने देखा विधानसभा में, लोकसभा में वीवीपैट का उसमें सिस्टम था। इलेक्शन कमीशन किस लिए बने हैं? मेरे लिए या किसी और के लिए? जनता के लिए होगी। देखिए- अगर जनता का समाधान नहीं होगा तो क्वेश्चन मार्क किस पे आता है? देखिए, ये एक व्यवस्था है जो कि इलेक्शन कमीशन ने मैनेज करनी है। इलेक्शन कमीशन ने इस व्यवस्था को इस बार मैनेज इस तरह से किया है कि इसमें वीवीपैट का सिस्टम नहीं है। तो आप सहमत हैं या नहीं? होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? आप ये बताइए। नहीं, अगर वीवीपैट होता तो और अच्छा होता, क्रॉस वेरिफिकेशन संभव हो जाता उसको लेकर के, अगर किसी भी कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन हो। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वो भी हो तो और भी अच्छा है, जिससे कि भी अब अंदर की सारी गतिविधि पर अंदर बाहर की मॉनिटरिंग हो जाती है, वो और भी अच्छा। लेकिन मतदान सारा शांतिपूर्ण तरीके से चलने लग रहा है। किसी भी तरीके की मेरे को मतदान में मैं सुबह से सारे बूथों को मैं देख रहा हूँ। होता है सर। अब देखिए, ये तो चुनाव आयोग ने जैसे डिसाइड किया, उम्मीद करते हैं अगले जो भी इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन वीवीपैट और इनके साथ में सीसीटीवी। पहला काम क्या होगा जो चुनाव का सबसे बड़ा? सबसे पहला काम, सबसे पहली कलम ही सीवरेज की व्यवस्था को सुचारू रूप करने के लिए चलेगी। उसके अलावा जितनी भी हमारी गलियों का जो बदहाली अभी हम देख रहे हैं, सारी गलियों का नवीनीकरण किया जाएगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आपके चैनल। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जी विपिन रंगा। वार्ड, डाला है? हाँ जी, वोट डाल दिया। वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 4। क्या आप संतुष्ट हो वोट डाल के? हाँ जी, वोट डाल के संतुष्ट हैं बिल्कुल। क्या आपको पता है कि आपका वोट जो डाला है सुनिश्चित होगा आप उसी को गया है? और ये- proof है आपके पास? ये प्रूफ नहीं है। अगर आपने विधानसभा में और उसमें चुनाव में वोट डाला था उसके अंदर यहाँ पर्ची दिखी थी। तो इस बार क्या मानता है? उत्तर बन गया क्या आपका वोट का? बन भी सकता है। बन सकता है। क्या आप उसको ऑब्जेक्शन उठाते हो? ऑब्जेक्शन एक के ठाणे से क्या हो, सारी पब्लिक, सारा गांव। आप अपना बताइए, दूसरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप संतुष्ट हो या नहीं हो? आपने वोट डाल दिया, सही जगह डाला या नहीं डाला? ये मालूम नहीं है जी सही जगह डला है या नहीं। क्यों वो जहाँ से वो पीपी वो दिखता था, अब की बार वो नहीं है। सीधी सी बात है कि रोड को थोड़ा हाँ हो सकती है। और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे कि आपको नजर आए वहाँ पर कहीं? नहीं लगी।
ये थे जीरो ग्राउंड रिपोर्ट चुनाव मंडी की लाइव कवरेज की जो इलेक्शन जो चुनाव मंडी के वार्ड नंबर कितने की तरफ 4 थैंक यू सर। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार जी, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है सभी को। राम राम। मैं सुनील कुमार, वार्ड नंबर 15 से और बूथ पे एजेंट बना हुआ हूँ। कैसे चल रही है यहाँ पर? हमारे पोलिंग अच्छी तरीके से चल रही है, बिल्कुल शांति प्रिय चल रही है। और यहाँ पर किस चीज़ का थोड़ा शोर हुआ था? शोर तो ऐसे हुआ जी, यहाँ कुछ दबंग पार्टी के यहाँ जो लीडर बैठे हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं और जो गरीब तबके के लोग उनको नीचे बिठाया गया है। इस एवज में हमारे एजेंटों की थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई थी, फिर भी उनको बेंच पे बिठाया गया और बाकी एजेंटों को नीचे बिठाया गया है। आप एजेंट हो यहाँ पे? जी एजेंट है। वोट डाल दिया आपने? बहुत वोट डाल दिया, सबसे पहले डाला था। दिखाना। निशान नहीं है हमारे पास। भाई साहब राम राम। राम राम जी। आपका वार्ड? वार्ड नंबर 15 है जी। आपका नाम? मुरारी लाल। बिलाल भाई जी, आप ये किसको लेके आए हैं ये अपना भाई है जी। और इसको क्या दिक्कत है? ये हैंडीकैप्ट है, चला नहीं जा रहा इससे। और इसको वोट डालने के लिए लाना है? वोट डालने के लिए लाए, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बाहर आगे व्हीलचेयर वगैरह की या इनको डालने की कोई सुविधा वगैरह? गाड़ी अंदर नहीं आने दे रहे थे, ये तो बहुत मुश्किल से। कोई व्हील चेयर की सुविधा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं है ऐसी। तो यहाँ पर अधिकारी कौन है? अधिकारी कोई मिल नहीं रहा है यहाँ पे, तो कोई जवाबदारी नहीं। कोई जवाबदारी नहीं है। नहीं है तो बिठा गाड़ी बिठा। नरसी भाई जी राम राम, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। राम राम राकेश जांगड़ा जी, आपको और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज कवरेज दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए, आपका जो मतदान गणना केंद्र है वहाँ पर क्या माहौल है, कैसा है? देखो माहौल की अगर बात करें तो यहाँ बिल्कुल शांति प्रिय माहौल है। किसी प्रकार का कोई रोड़ा झगड़ा कोई विचार नहीं है। मतदाता समझदार है, बहुत अच्छे तरीके से पोलिंग हो रही है और हम जीत की ओर जा रहे हैं। एक बात और हमको सुनने में आई है, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि ईवीएम मशीन के अंदर जो काउंटिंग के लिए जो बेल्ट पेपर लगाता है, ईडीडी बेल्ट पेपर बोलते थे, वो नहीं है और नए सीसीटीवी कैमरे हैं। आपने राज्यसभा और विधानसभा में आप लोगों ने ये सुविधा देखी होगी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो ये मैंने भी देखा था। संतुष्ट हो गया इस बात से? नहीं बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है। देखो जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो वहाँ कायदा बेल्ट पेपर की जो सुविधा वो सरकार ने दी थी। लेकिन अब जो ये नगर पालिका के जो चुनाव है, इसके अंदर बेल्ट पेपर की जो सुविधा नहीं है, तो कहीं ना कहीं देखो ये कमी तो जान खलती ही है। और रही बात सीसीटीवी कैमरे की, देखो सीसीटीवी कैमरे मतदान जो बूथ है उनके ऊपर होने चाहिए जरूरी, लेकिन ये सरकार ने ये सुविधा भी नहीं दी, इससे भी हमको वंचित रखा गया है। क्या आप इसमें भेदभाव का नहीं समझ रहे आप? हाँ बिल्कुल, ये तो देखो सरासर भेदभाव ही कहूँगा मैं तो। जब बड़े चुनाव होते हैं तो सरकार मतलब अच्छे तरीके से करवाती है, सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगवाती है, बेल्ट पेपर की सुविधा भी साथ साथ मशीन के देती है, लेकिन अब नहीं है ऐसा। आपने क्या बोलते हैं, वोट डाल दिया? हाँ वोट डाल दिया जी हमने, बिल्कुल डाल दिया, ये देख सकते हो आप। क्या आपको संतुष्ट होती है आपने वोट डाला, वो सही जगह पे गया है? आपके पास कोई प्रूफ वगैरह है? देखो इससे क्या है कि वोटर जो है मतदाता है वो कंफ्यूज तो कहीं ना कहीं होता ही है। अगर साथ साथ उसमें जो हम डालते हैं तो साथ साथ दिखाई दे जाए बेल्ट पेपर हो सुविधा, तो उससे आपको संतुष्टि मिलती है। लेकिन कहीं कहीं संतुष्ट हो जाएगा बिल्कुल। बाद में जो कैंडिडेट होगा, अगर वो बाई चांस रिकाउंटिंग का अगर वो लगाता है तो वो भी बाद में संतुष्ट हो सकता है। लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। नहीं, अब कोई ऑप्शन नहीं बचा जी। देखो ये तो सरकार ने मतलब भेदभाव ही कहूँगा जी।